नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौरी महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, सभी भक्त जब अपने ईश्वर अपने आराध्य की भक्ति करते हैं, आराधना करते हैं, तो किसी भी प्रकार का पूजा पाठ बिना भोग के अधूरा माना जाता है। आप अगर अपने ईश्वर को सच में ध्याते हैं तो पहले उन्हें भोग अर्पित करें, उसके बाद में ही उन्हें अपने दिल का हाल कहें या अपनी प्रार्थना कहें। भोग जो होता है वह तृप्ति का सूचक होता है। ईश्वर जब एक भक्त के द्वारा अर्पित किया गया भोग ग्रहण कर लेते हैं तो वह भोग तत्पश्चात प्रसाद बन जाता है और वही भोग वापस से उसी भक्त को प्राप्त भी होता है, जिसे कृपा कहा जाता है। जैसा कि हम सभी लोग देखते हैं, हर एक भक्त अपने आराध्य को, अपने ईश्वर को, अपने गुरु को पूजा पाठ के दौरान भोग प्रसाद जरूर अर्पित करते हैं। लेकिन क्या ईश्वर उन सारे भक्तों का भोग प्रसाद ग्रहण करते हैं, या कहीं ये अनेक भक्तों के मन का भ्रम बना रह जाता है कि उन्होंने जो भोग प्रसाद अर्पित किया है वह उनके आराध्य ने ग्रहण कर लिया है। दोस्तों, आप लोग जब कभी भी कहीं भी धाम की यात्रा करते हैं, चाहे उदाहरण के लिए महाराज जी का कैंची धाम हो, वृंदावन धाम हो, ऋषिकेश धाम हो, दिल्ली का बिरला मंदिर हो, आदि अनेक जगहों पर, या फिर किसी अन्य भी देवी देवता का कोई भी धाम हो, आपने वहाँ पर एक बात ज़रूर नोटिस करी होगी कि धाम के आसपास में जितनी भी भोग प्रसाद की दुकानें हुआ करती हैं, वहाँ पर जब कोई भक्त प्रसाद आदि खरीदने जाता है अपने ईश्वर को अर्पित करने के लिए, और जब वह पूछता है कि क्या भाव लगाया, और सामने से दुकानदार अगर उसे कुछ 400-500 रुपये का भाव बता देता है, तो भक्त क्या कहता है कि अरे अरे इतना रहने दो, एक काम करो 50 रुपये का दे दो या फिर 100 रुपये का दे दो। आप समझे, यहाँ पर वह भक्त ईश्वर को क्या अर्पित कर रहा है? वह अर्पित कर रहा है जिस पर उसने स्वयं का आधिपत्य माना है, उसमें से थोड़ा सा मामूली सा बस अपने गुरु, अपने ईश्वर को देना चाहता है। अगर ऐसे भक्तों का सच में हृदय को टटोला जाए तो वह इसका कारण एक ही कहेंगे कि भगवान कौन सा भोग प्रसाद खाते हैं जो उन्हें ज़्यादा अर्पित किया जाए। प्रसाद के लिए तो इतना ही काफ़ी है, और इसी बात में छिपा है कि यह भक्त ईश्वर को तृप्त करना चाहते हैं या फिर अतृप्त करना चाहते हैं। ईश्वर यहाँ पर ऐसे आने वाले भक्तों का भाव पहले ही समझ जाते हैं कि वह भक्त ये दर्शा रहा है कि हे भगवान, तुम हो ही कहाँ जो मैं तुम्हें थोड़ा सा भी ज़्यादा कुछ अर्पित करूं। इतना ही तुम्हारे लिए काफ़ी है और तुम इतने के लिए ही योग्य हो। ऐसे कारण बनाकर जो भी भोग प्रसाद मामूली सा नाम का अपने ईश्वर, अपने आराध्य को भक्तगण अर्पित करने जाते हैं, वह मात्र एक प्राकृतिक पदार्थ से ज़्यादा कुछ नहीं होता, क्योंकि ईश्वर को उस भोग प्रसाद के पदार्थ तत्व से कोई वास्ता नहीं है। ईश्वर तो उस भोग प्रसाद को लाने वाले के हृदय को टटोलते हैं कि उसके हृदय में वास्तविक भाव क्या है। वह क्या सच में अपने आराध्य की सेवा करना चाहता है, उन्हें पूर्ण रूप से अपना समर्पण अर्पित करना चाहता है। ईश्वर बस इतना ही देखते हैं। महाराज जी के बारे में भी ये बात बहुत ही विख्यात है कि बाबा अपने लिए अर्पित किए गए भोजन सामग्री में संख्या या वजन को कभी नहीं देखते थे, अपितु जो भी भक्त महाराज जी के लिए कोई भी भोजन सामग्री, भोग प्रसाद लेकर अपने घर से चलता था या कहीं रास्ते से लेकर भी चलता था, तो चलने से पहले उसके हृदय में वास्तविक सत्य रूपी भाव क्या हैं, बाबा दूर से ही वह सारे भाव देख लेते हैं। और यही एक प्रमुख कारण रहा है दोस्तों कि महाराज जी धनी भक्तों के द्वारा लाए गए किस्म किस्म के व्यंजन से ज़्यादा महत्व गरीब भक्तों के द्वारा लाई गई मात्र सूखी रोटी और सब्जी को देते थे। अब हो सकता है कि आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा हो कि वास्तव में फिर हम जब महाराज जी या हनुमान जी के या अन्य किसी देवी देवता के धाम में जाएं
तो फिर हमें किस प्रकार से या कितना भोग प्रसाद लेकर जाना चाहिए जब वस्तुतः हमारा हृदय साफ हो, हमारे हृदय में पूर्ण समर्पण हो। तो दोस्तों इसका भी जवाब हम आपको वीडियो में आगे जरूर बताएंगे। महाराज जी वास्तव में अपने भक्तों से किस प्रकार का भोग प्रसाद ग्रहण करते हैं और उसके पश्चात में वास्तव में उस भक्त को क्या प्राप्त होता है, इसे बहुत ही सरलता से समझने के लिए आज हम आपको महाराज जी की ऐसी ही एक अनूठी सच्ची घटना सुनाएंगे। दोस्तों इससे पहले हम आगे बढ़ें, यहाँ पर हम आप सभी से महाराज जी के एक अनन्य वृद्ध भक्त के जीवन में आए हुए महासंकट की घड़ी में उनकी सहायता करने के लिए, उनका सहयोग करने के लिए कई दिनों से निवेदन प्रार्थना कर रहे हैं। दोस्तों उनका संकट उन पर बहुत भारी है। कृपया आगे बढ़कर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपना दिल बड़ा रखकर आपका जितना सामर्थ्य हो उसके हिसाब से उनकी सहायता जरूर करिए। और इसके लिए हम आपको यहाँ पर उनका फ़ोन पे नंबर और QR कोड दे रहे हैं। आगे बढ़कर जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है दोस्तों उनकी सहायता जरूर करिए। हम भक्ति के मार्ग पर चलते हुए जब कभी भी हमारे ही आराध्य के किसी भी अनन्य भक्त के जीवन में अगर महासंकट आता है और आगे बढ़कर उसकी सहायता करते हैं तो वास्तव में हम ऐसा करके अपने ही आराध्य को अपना समर्पण अर्पित करते हैं, क्योंकि एक सच्चे भक्त और भगवान में कभी भेद नहीं हो सकता। हमने आप सभी पर प्रभु के जितना ही भरोसा रखा है और उन्हें यही वचन दिया था कि सभी इन अच्छे भक्तों के साथ में मिलकर हम उस महासंकट का जरूर नाश कर देंगे। अतः दोस्तों यही निवेदन है, यही प्रार्थना है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आगे बढ़कर उनकी सहायता जरूर करिए। आइए अब लौटते हैं अपने वीडियो पर और आपको सुनाते हैं महाराज जी की यह बहुत ही अनूठी घटना। दोस्तों महाराज जी की एक अनन्य भक्त रही हैं शांता जी। उनकी बाबा के साथ में ऐसी घनिष्ठता रही कि महाराज जी उनके साथ में गाए बजाए न जाने कितनी ही बार दिव्य चमत्कार, दिव्य लीलाएं करते रहते थे। बाबा कहा करते थे कि माई तेरा संसार तो मेरा आंगन है, मैं नहीं वहाँ खेलूँगा तो कौन खेलेगा। वही शांता जी अपने जीवन की एक बहुत ही अनूठी घटना सुनाती हैं। वह कहती हैं कि अक्सर मैं जब महाराज जी से मिलने जाती थी तो अपने घर से बाबा के लिए भोजन प्रसाद तैयार करके लेकर जाती थी। एक दिन की बात है, मैं जौ, चना और गेहूं के मिश्रित आटे की रोटियां और राई का साग बनाकर बाबा के पास में गई। साथ में मेरी उस समय माँ भी गई थी। उसी समय नैनीताल के एक बहुत बड़े संपन्न व्यक्ति अपने हाथ में कीमती टिफ़िन दान लिए हुए, जिसमें अनेक तरह के स्वादिष्ट व्यंजन भरे हुए थे, वह बड़ा सा टिफ़िन दान अपने हाथ में लिए हुए वह धनाढ्य व्यक्ति बाबा के पास में आए और साथ में उनकी बहू भी आई थी। महाराज जी के समीप आने के पश्चात उनकी बहू ने एक टोकरी में से कई चांदी की कटोरियाँ निकाली और उन चांदी की कटोरियों को बाबा के तख्त पर सजा दिया। फिर उन धनाढ्य व्यक्ति के हाथ से वह टिफ़िन दान लेकर उसमें से तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान निकालकर एक एक कटोरी में परोसने लगी। जब सारी कटोरियों में वह स्वादिष्ट व्यंजन भर गए तो उन्होंने एक बड़े झोले में से बड़ा सा चांदी का थाल निकाला और उस थाल के ऊपर सारी कटोरियों को सजाया और महाराज जी की तरफ आगे बढ़ाया। इतने बड़े धनाढ्य व्यक्ति के द्वारा इस तरह से अर्पित किया गया भोग बेशकीमती चांदी के बर्तनों में तरह तरह के व्यंजन के रूप में परोसा हुआ। यह सब कुछ शांता देवी भी वहां पर उपस्थित अन्य भक्तों के बीच में खड़ी देख रही थी। शांता देवी कहती हैं कि यह सब कुछ देखकर मेरे मन में संकोच आ गया और संकोच के कारण मैंने अपना छोटा कटोरदान जो मैं हाथ में लाई थी, जिसमें 2 रोटी और राई का साग था, उसे मैंने अपने आंचल में छिपा लिया कि किसी की नज़र ना पड़ जाए, ख़ास तौर से बाबा की नज़र तो बिल्कुल नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन शांता देवी कहती हैं कि मैं भी मूर्ख ठहरी, किन के बारे में सोच रही हूँ, वह जो हमारे पूरे जीवन का आगे पीछे का जानते हैं, उन हनुमान जी के बारे में ऐसा सोच रही हूँ कि मैं उनसे इस कटोरदान को छिपा लूँगी। भला ऐसा कभी हो भी सकता है? महाराज जी से किसी भी भक्त का भला क्या छिप सकता है। दोस्तों शांता जी आगे कहती हैं कि महाराज जी ने वहीं तख्त पर बैठे बैठे सीधा मेरी ओर दृष्टि उठाई और वहीं से हाथ से इशारा करते हुए ऊंची आवाज़ में बोले, क्या लाई है?
तब मैंने भी भक्तों की भीड़ में सकुचाते हुए तुरंत अपनी गर्दन ना में हिला दी और दूर से ही बोली, कुछ नहीं महाराज जी, कुछ नहीं लेकर आई। जैसे ही कुछ दूरी पर खड़े हुए मैंने महाराज जी को मना किया, बाबा ने तख्त पर बैठे बैठे ही इस बार तो मुझे डांट ही दिया। वहीं से महाराज जी ने कहा कि देती क्यों नहीं जो लेकर आई है। तब मैं घबराई सी भक्तों की भीड़ में धीरे धीरे आगे बढ़ी और वह छोटा सा कटोरदान जो मैंने अपने आंचल में छिपाया था उसे मैंने आगे महाराज जी की ओर बढ़ा दिया। दोस्तों, जब ये सब कुछ घट रहा था तो वह धनाढ़ व्यक्ति जो अपनी बहू के साथ में आया हुआ था वह भी वहीं महाराज जी के तख्त के बाजू में खड़ा था और उसकी पत्नी ने चांदी के थाल में, चांदी की कटोरियों में तरह तरह के व्यंजन सजा के बाबा को अर्पित करने के लिए वह भी तैयार खड़ी थी। उन्होंने जब देखा कि बाबा ने शांता जी के हाथ से वह छोटा कटोरदान लेकर जब खोल कर देखा तो उसमें दिखी मिश्रित आटे की बनी 2 रोटी और थोड़ा सा राई का साग। यह देखकर उस संपन्न व्यक्ति ने मुंह बिचका लिया। वह बाबा के बाजू में खड़ा खड़ा ही बोला कि हूँ, यह खाएंगे क्या महाराज जी? और फिर अपनी बहू को आदेश देते हुए बोले कि खड़ी खड़ी क्या कर रही है, महाराज जी को थाल अर्पित कर। तब उनके साथ आई उनकी बहू ने चांदी का वह थाल महाराज जी की ओर बढ़ा दिया। दोस्तों, जिस तरह से उन सज्जन व्यक्ति ने यह कहा था कि हूँ, महाराज जी यह खाएंगे क्या, उन बातों को सुनकर शांता देवी के मन को बहुत ठेस पहुंची। उनकी आंखों में ग्लानि के कारण तुरंत ही आंसू आ गए, परंतु उन्होंने अपने आंसू किसी को न दिखाते हुए उन्हें अपनी आंखों में समेटे अपनी गर्दन नीचे झुका ली ताकि किसी को ना पता चले शांता देवी के मन में कितनी ठेस पहुंची है। शांता जी कहती हैं कि सब कुछ प्राकृतिक तरीके से ही घट रहा था, जैसा हो रहा था वैसी ही प्रतिक्रिया बन रही थी, परंतु बाबा तो अंतर्यामी हैं, उनसे भला क्या छिप सकता है। उन्होंने उस धनाढ़ व्यक्ति का अहंकार और मेरे मन की आहत को, दोनों को एक ही साथ में समझ लिया। उन धनाढ़ व्यक्ति की बहू ने जो चांदी का थाल महाराज जी की ओर बढ़ाया था, बाबा ने वह थाल अपने तख्त पर रखकर थोड़ा दूर सरका दिया। तत्पश्चात शांता देवी के द्वारा लाए गए उस छोटे से कटोरदान में रखी हुई वह मिश्रित आटे की बनी 2 रोटी और साग महाराज जी बड़ा चाव लेकर खाने लगे। यह देखकर तो शांता देवी भाव विभोर हो गई। मन ही मन में महाराज जी को बोली कि हे प्रभु मेरे नाथ, मुझ पर इतनी कृपा। यह सब कुछ देखकर वह धनाढ़ व्यक्ति भी आत्मग्लानि में डूब गया। उसके मन में पहुंची उस ठेस को भी महाराज जी ने थोड़ी मरहम लगा दी। दूर रखे उस थाल को थोड़ा सा अपनी ओर सरका कर 1-2 हिस्सा उसमें से उठाकर महाराज जी ने वह भी ग्रहण कर लिया। लेकिन दोस्तों, उस चांदी के थाल के बाद में उन धनाढ़ व्यक्ति की बहू ने चांदी की कटोरी में अनेक तरह के स्वादिष्ट मेवों से बनी खीर भेंट करी। महाराज जी ने भी तुरंत ही वह चांदी की कटोरी अपने हथेली पर रखी और उसमें रखी चम्मच के द्वारा बस एक बार थोड़ी सी खीर बाबा ने भी खाई। इसके बाद में वह चांदी की कटोरी खीर की भरी हुई महाराज जी ने शांता देवी की ओर बढ़ा दी और कहा, ले बेटी, इसे तू खा ले। शांता देवी को तो अब काटो तो खून नहीं, क्या कहे, कैसे कहे, क्या प्रतिक्रिया दे। उस समय शांता देवी के उस संकोच को भी महाराज जी भांप गए, अतः तुरंत ही डांटते हुए बोले कि जब मैं दे रहा हूँ तो खाती क्यों नहीं। उस समय वास्तव में एक सच्चे भक्त की क्या स्थिति होती है, आप दोस्तों इसकी परिकल्पना भी नहीं कर सकते। शांता देवी मन ही मन में फफक फफक कर रो रही थी। उस रोते बिलखते भाव विभोर भाव के अंदर ही उन्होंने आगे बढ़कर महाराज जी की डांट के कारण घबराते हुए वह चांदी की कटोरी अपने कांपते हुए हाथों पर ले ली और जो बाबा ने वह खीर आगे बढ़ाई थी उसे रोते हुए शांता देवी ने एक ही सांस में पूरा खा लिया। और जो ही शांता देवी ने वह खाली कटोरी फिर से महाराज जी के तख्त पर रखने के लिए आगे बढ़ाई, बाबा ने झुककर अपना हाथ शांता देवी के सिर पर रख दिया और बोले, जाओ, अब से तुम्हारे घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। शांता देवी जी अपना यह अनुभव सुनाते हुए कहती हैं कि एक वो दिन था और एक आज का दिन है।
उस दिन महाराज जी ने जो आशीर्वाद दिया, वास्तव में उसके बाद में हमारे घर में कभी भी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं हुई। भले ही जीवन ने न जाने कितने तरह के उतार चढ़ाव दिखाए, लेकिन जब भी हमारे घर में कुछ कमी होने वाली होती, वह पता नहीं कैसे कहाँ से उसकी व्यवस्था बैठती कि स्वतः ही हमारे घर में सब कुछ आ जाता। और हर बार मुझे महाराज जी का वही आशीर्वाद याद आता। दोस्तों, आपने देखा कि बाबा जी मात्र हृदय का भाव ग्रहण करते हैं, और जब महाराज जी भाव ग्रहण कर लेते हैं, उसके बाद में वास्तव में उस भक्त को पूरे जन्म भर के लिए बाबा की कृपा प्राप्त हो जाती है। अतः जब भी कभी आप कहीं भी अपने किन्हीं भी आराध्य गुरुदेव को भोग प्रसाद चढ़ाने, पूजा पाठ करने जाते हैं, तो दोस्तों कभी भी उनकी गणना और तुलना कृपया ना कीजिए कि उनके लिए इतना ही काफ़ी है, उनके लिए इतना काफ़ी है। ऐसा विचार अगर कभी आपके हृदय में बन जाता है, तो ईश्वर के द्वार तो वहीं पर बंद हो जाते हैं। अब जैसा कि हमने आप सभी को वीडियो की शुरुआत में बात कही थी कि फिर हमें वास्तव में क्या अर्पित करना चाहिए और कितना अर्पित करना चाहिए, इसका उचित उत्तर भी बाबा जी एक बार अपने भक्तों को बता चुके हैं। महाराज जी कहते हैं कि जब भी तुम कभी कहीं भी भगवान के दर्शन करने जाते हो, तो भगवान के लिए तुम जो कुछ भी लेकर जाते हो, उसकी ईश्वर को वास्तव में कोई आवश्यकता नहीं है। ईश्वर तो मात्र उसको लेकर चलते समय आपके हृदय का वास्तविक भाव क्या था, बस उसी को भोग के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। अब वस्तु स्थिति यह बनती है कि अगर आप सामर्थ्यवान हैं, आपके पास में पर्याप्त पूंजी भी है, तो दोस्तों जब भी कभी आप कहीं बड़े धाम जाते हैं, महाराज जी के, हनुमान जी के या अन्य किसी भी देवी देवता के, तो भोग प्रसाद प्रचुर मात्रा में लेकर जाइए। लेकिन किसके लिए? ईश्वर को तो उस भोग प्रसाद की किंचित मात्र भी आवश्यकता नहीं है। अतः प्रचुर मात्रा में ले जाया गया भोग प्रसाद ईश्वर के ही अन्य भक्तों को वितरित करिए, और हो सकता है कि उनमें से अनेक भक्तों को उस समय थोड़ी बहुत भी भूख का एहसास हो रहा हो। आप अगर आगे बढ़कर अनेक भक्तों को भोग प्रसाद अर्पित करते हैं, तो वास्तव में दोस्तों जिनको भी भूख का एहसास होता है, उनके लिए वह भोग प्रसाद स्वयं ईश्वर होते हैं, और आप इसी तरह से वास्तव में ईश्वर की सच्ची सेवा कर पाएंगे। अब जो हम कहने जा रहे हैं वह बात थोड़ी कड़वी है, लेकिन मित्रता भाव में उसे कृपया ज़रूर ग्रहण करें। दोस्तों, अगर कोई सामर्थ्यवान होता है, 50,000 लाख रुपए की तनख्वाह पाता है या अच्छा खासा व्यापार करता है, वह जब भी ईश्वर के सामने जाते समय, भोग प्रसाद लेते समय ऐसे विचार बनाता है कि चलो 10, 20, 50 रुपए का ले लेते हैं, भगवान के लिए तो इतना ही काफ़ी है, तो वास्तव में भगवान भी उसे उसी दृष्टि से देखते हैं कि तुम्हें जो मैं दे रहा हूँ, तुम्हारे लिए इतना ही काफ़ी है। और यह प्रकृति वास्तव में इसी क्रम को दोहराती है। जब मनुष्य यहाँ पर सब कुछ गणना और तुलना में लेकर आना शुरू करता है, तो वास्तव में वह बहुत बड़े माया के भ्रम में फंसता जाता है। एक तरफ तो वह भक्ति करने का स्वयं दावा करता है, और दूसरी तरफ वह माया के दलदल में धंसता चला जाता है। अतः आप सभी लोगों से यही निवेदन है कि जब कभी आप महाराज जी, हनुमान जी, प्रभु श्री राम जी को या अन्य किसी भी देवी देवता को कुछ भी भोग प्रसाद अर्पित करने जाएं, तो कृपया अपने सामर्थ्य के हिसाब से प्रचुर मात्रा में लेकर जाएं। भगवान नहीं, भगवान के भक्तों के लिए। और इसका एक ही कारण है कि भक्त और भगवान में कोई भेद नहीं होता, और ऐसा करने पर बिन मांगे ही आप सभी भक्तों को ईश्वर की वह कृपा प्राप्त होगी, जो कृपा महाराज जी ने वह अमिट आशीर्वाद देकर शांता देवी पर करी थी। आशा करते हैं आप सभी को महाराज जी का यह प्रेरणादायक प्रसंग भरा विशेषांक जरूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जानने से पहले इसे ज़रूर लाइक करें। साथ ही इस वीडियो को सभी अन्य राम भक्तों, हनुमान भक्तों से ज़रूर शेयर करें। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही नए वीडियो के साथ में। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए, और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान एवं बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।